अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कट और इसी मॉडल के ऊपर मैंने कलर की क्लास देनी है। और कलर का जो ब्रांड है वो इजी कलर का है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट कोर्स कर रही है उसके पास उसके सैलून में जो स्टॉक है वो इजी कलर का है। तो आज आपको एक नए ब्रांड के साथ भी काम मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 से 4 हेयर कट बताने हैं बेसिक, जो सैलून में बहुत ज़्यादा होते हैं और हद से ज़्यादा लोग करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है ट्रिमिंग करवाने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। और ट्रिमिंग करने का बेसिक तरीका, किस तरीके से ट्रिमिंग की जाती है, पहले मैं आपको ट्रिमिंग बताऊंगी, फिर वी शेप बताऊंगी, फिर यू शेप बताऊंगी, और उसके बाद स्क्वायर लेयर किस तरीके से करते हैं। ये सारे कट जो है वो मैं आपको एक ही मॉडल के ऊपर करके दिखाऊंगी। तो इस सारे कट को सीखने के लिए और इसका पूरा कंप्लीट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी न्यू आए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो रेगुलर मुझे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं और मेरी वीडियोस को देख भी रहे होते हैं। और अगर किसी ने जो सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन है वो नहीं प्रेस किया तो लाजमी वो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जो है ना मैसेज करके कहते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो हमें नहीं मिलती या हमें पता ही नहीं चलता कि कब आपकी नई वीडियो आई है। वो इस वजह से कि आपने अभी तक हमारा जो सब्सक्राइब के बाद रेड बटन है घंटी का वो आपने क्लिक नहीं किया। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे ट्रिमिंग। जब आपके पास बहुत लंबे बालों वाला क्लाइंट आए और उसको ट्रिमिंग करवानी हो तो आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट की विश पूछनी है कि कितने इंच बाल ट्रिम होना चाहिए। जितनी क्लाइंट की विश हो उस हिसाब से ही आपने ट्रिमिंग करनी है। और ट्रिमिंग यानी स्ट्रेट ट्रिमिंग करने का बेसिक तरीका ये है कि ईयर टू ईयर सेक्शन यानी हाफ बाल ऊपर से आप उठा लें और उसको कैचर लगा दें, और हाफ बाल नीचे के आप उनको अच्छी तरह गीला करें और स्ट्रेट पोजीशन में अपने क्लाइंट को बिठा दें। आप स्ट्रेट कैंची चला के भी ट्रिमिंग कर सकते हैं और आप अपने फिंगर्स यानी 2 फिंगर के बीच में बाल रखकर भी बालों को ट्रिम कर सकते हैं। आपका बाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गीला होना चाहिए। अगर आपका बाल अटकता है या फंसता है या बहुत ज़्यादा उलझता है तो आप आर्गन का सबलाइम लीव इन कंडीशनर स्प्रे करेंगी तो आपका बाल बहुत स्मूथली सुलझेगा और बहुत फाइनली आपका हेयर कट होगा। ज़्यादातर ट्रीटेड बाल जो हैं वो अक्सर फंसते हैं और कंघियों में उलझते हैं। इस तरह कट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें कि मैंने फ़ाइन बालों को कॉम किया और अपनी फिंगर में 2 इंच का बाल लिया, क्योंकि मेरी क्लाइंट की विश थी कि 2 इंच से ज़्यादा मुझे ट्रिम नहीं करवाना, और मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब जो मैंने कटिंग या ट्रिमिंग की है उसी को मैंने उसी गाइडलाइन के साथ साथ अपनी फिंगर में रखना है और उतना ही बाल आगे से उसको कट करते जाना है स्ट्रेट पोजीशन में। क्योंकि जो ट्रिमिंग की जाती है वो स्ट्रेट कट को कहते हैं। स्ट्रेट कट की ट्रिमिंग होती है। अदरवाइज़ किसी का किसी शेप में कट हुआ होगा तो उस ट्रिमिंग को आप एक कट की ट्रिमिंग कहेंगे, उसको आप स्ट्रेट ट्रिमिंग नहीं कहेंगे। वो आप कहेंगे यू की ट्रिमिंग करवानी है, वी की ट्रिमिंग करवानी है या लेयर की ट्रिमिंग करवानी है। लेकिन जब आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि जस्ट ट्रिमिंग करवानी है तो उसका मकसद होता है कि पीछे से उसने अपने बाल जो स्ट्रेट नोके हो जाती हैं नीचे से उसको उसने फिनिशिंग से कटवाना है और बालों को बराबर मतलब रखना है। अब जो ऊपर बाल हमने छोड़े थे उसको हम खोलेंगे और उसको भी फाइनली कॉम करेंगे, और जो नीचे की हमने एक बेस बनाई है उस बेस के हिसाब से रख के जो भी आगे पीछे टेढ़े मेढ़े बाल हैं उसको आपने उसको फाइनली जो है वो ट्रिम करना है या चॉप करना है कि आपके बाल आपके बराबर कट जाएं। अब यहाँ आपका जो क्लाइंट है उसको हिलना नहीं है, उसने स्ट्रेट पोजीशन अपनी रखनी है और आपने भी अपने क्लाइंट को ये कहना है कि अब आपने सर नहीं हिलाना, क्योंकि इस पोजीशन पे अगर आपका क्लाइंट सर हिलाता है या कुछ भी करता है तो वो कट आपका टेढ़ा भी हो सकता है और आपका कट ख़राब भी हो सकता है। इस तरीके से आपने एक स्ट्रेट ट्रिमिंग का कट कर लिया। ये आपकी ट्रिमिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ट्रिमिंग करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि यू कट किस तरीके से किया जाता है। मोस्टली जब आप कोई कट करते हैं तो यू कट या वी कट हमेशा शोल्डर से किया जाता है। उसको आप हाथ में लेयरिंग उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो आप
कंघी का एक एंगल जो होता है ना, उससे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इसको शोल्डर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आपका वी शेप कट बन जाएगा, या आप फुल लेयर कट करते हुए आएंगे तो भी आपका वी शेप पीछे से बन जाएगा। लेकिन आपको मैंने कहा ना कि मेरी क्लाइंट की विश ये थी कि उसका बाल छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं कटना चाहिए, और ये मैं अपनी स्टूडेंट को कटिंग की क्लास दे रही थी, तो मैंने कहा बेसिक 3 से 4 कट मैं इसको बता दूंगी, क्योंकि लाजमी है कि जब हम क्लास दे रहे होते हैं हेयर कट की तो हमें मॉडल नहीं मिल रहा होता। अगर मैं आगे इसको लेयर की, फेदर की या स्टेप की भी जब क्लास दूंगी तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखिए, शोल्डर टू शोल्डर से आपका वी या यू शेप बनता है इस तरीके से। लेकिन जब आपका क्लाइंट ऐसा हो जो चाह रहा हो कि नहीं मुझे शोल्डर से नहीं चाहिए, तो आप शोल्डर से थोड़ा सा नीचे रख के भी वी शेप बना सकते हैं। लेकिन वी शेप के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सीज़र पे आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। आपका जो हेयर कट, मतलब जो भी पार्लर में या सैलून में आप कह लें कि हेयर कट करती हैं, उनकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होती है बाल काट काट के, या जो ख़वातीन सिलाइयाँ करती हैं, कपड़े काटती हैं, उनकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सीज़र उस वक्त आप कॉन्फिडेंटली चला सकते हैं जब आपकी सीज़र चलाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। तो जो बिगिनर्स हैं, बच्चियाँ जिन्होंने कभी सीज़र नहीं चलाई या ग्रिपिंग उनकी अच्छी नहीं है, या किसी स्टूडेंट का क्या होता है सीज़र हाथ में लेते ही हाथ कांपना शुरू हो जाता है कि मैं बाल किसी के काटूंगी तो ख़राब हो जाएंगे। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आप कभी भी किसी का भी हेयर कट अच्छा नहीं कर सकते। तो उन लड़कियों से मैं कहूँगी कि वो कपड़ों को कटिंग कर कर के अपनी कैंची की जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी तरीके से कर लें। उसके बाद एक डमी ख़रीदें और उसके ऊपर कुछ 3-4 कट की जो है वो प्रैक्टिस करें। उसके बाद हेड पे प्रैक्टिस करें। या छोटी बच्चियां जो होती हैं जिनके बाल मतलब रफली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी ट्रिमिंग की प्रैक्टिस कर करके अपना हाथ वो अच्छे तरीके से उसमें चला लें। उसके बाद प्रोफेशनली हेयर कट पर आएँ तो वो उनके लिए बेसिकली ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम अपने इस क्लाइंट की करने लगे हैं वी शेप। वी शेप जब हम करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ हम अपनी सीज़र को लेकर आएंगे, और आपने इस चीज़ की श्योरिटी रखनी है कि आपके बालों में कहीं पर भी टेंगल्स नहीं होने चाहिए। अब आपने एक साइड से वी शेप बनाया है ना, अब उसके एंगल का जो एक पोजीशन है उसी एंगल को कॉम से बराबर नापते हुए, यानी आप टेलकॉम की नोक पे रख के नापेंगे कि आपकी नोक किधर आ रही है और किधर से जा रही है। उसी नोक पे आपने रख के अपनी नोक को कंप्लीट करते हुए दूसरे वी के एंगल को उससे ज्वाइन करना है ताकि आपकी वी शेप बराबर आए। देखिए, टेलकॉम जो हमारे हाथ में होती है ना, ये हमारी मेजरमेंट भी करती है, हमारी फाइनली अपने बालों को फाइन करने के लिए भी काम आती है, और आपके हाथ में सीज़र और कॉम ये दो चीज़ें हों तो आपका कट बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अब वी शेप जब हम कट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम उसको यू आसानी से कर सकते हैं कि वी की नोक को आप कट करेंगे, ट्रिम करेंगे तो आपके कट की जो शेप है वो यू हो जाएगी। जो एक नोक सी बन रही होती है उस नोक को आप ख़त्म करेंगे तो जो आपकी शेप है वो यू शेप की तरफ चली जाएगी। जस्ट आपने उसको स्लाइडली सा राउंड करना है। अब आपका कट जो है वो यू शेप हो गया। यहाँ तक आपने देख लिया कि हमने ट्रिमिंग, वी शेप और यू शेप ये हमने सारे कट कर लिए। अब कुछ क्लाइंट्स हमारे इन कट के साथ फ्रंट वेरिएशन चाहते हैं कि लेयर हो, बैंग्स हो, फ्लिक हो, इस तरह का कट हो। देखें, इसके तो मैंने लॉन्ग ही रखने हैं, लेकिन मेरे चैनल पर लेयर कट की डिटेल में वीडियो है, आप उस कट को फॉलो करते हुए फ्रंट के 3 लेयर्स कर सकते हैं। इधर मैं आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे समझाने के तरीके से भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका जो कट है वो स्क्वायर लेयर में करना है, मैंने इसका शॉर्ट लेयर में नहीं जाना। अगर ये मेरी विश होती ना इनकी शॉर्ट लेयर की, तो मैं चिन तक लेयर करके इसकी 3 लेयर्स दे देती शोल्डर तक, तो मेरा फ्रंट लेयर कट भी हो जाता। अगर आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है जो फ्रंट लेयर चाहता है, तो आप सेंटर से सीधी मांग निकालेंगे और फ्रंट से एक ए शेप में बाल निकालेंगे दोनों साइडों से। दोनों साइडों से जो सेक्शनिंग आप उठाएंगे उससे आपका एक ए बनना चाहिए। ए शेप सामने से आएगा, उसको आपने फाइनली जो है फाइन तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से कॉम्ब करना है, और अपने हाथ में सामने रखकर स्ट्रेट बाल रखकर चिन तक रखकर ये आपने लिया, इसको चिन तक किया और उसको फिर आपने
ट्रिम कर दिया। ये देखें, ये सामने से ए बनना चाहिए। सेंटर की मांग होगी, दोनों साइडों से बराबर लेंगे। अगर आप चौड़ा सेक्शन ले रहे हैं तो दोनों साइडों से चौड़ा सेक्शन लेंगे। अगर आप पतला सेक्शन ले रहे हैं तो दोनों साइडों से इक्वली पतला सेक्शन लेंगे और उसको हाथ में लेंगे और चिन पे बराबर रख के आपने स्ट्रेट कट कर देना है। तो ये आपकी फ्रंट की लेयरिंग हो जाएगी। लेकिन मैं अभी इसको काटूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। मैं अपनी स्टूडेंट को भी इसी तरीके से समझा रही थी कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट लेयर का आता है तो तुमने इस तरीके से उठाना है, चिन तक रखना है और इसको चॉप कर देना है। लेकिन आपने फिर क्या करना है, जब इसको कटिंग कर लेंगे तो दोनों सेक्शन को दोबारा अपनी अपनी जगह पे वापस करना है। अब जो कटिंग आपने कर दी है, जो फ्रंट समझे आपने काट दिया है, वो आपके पास गाइडलाइन आ जाएगी। उसके बाद आपने साइड से 1 इंच का बाल उसके साथ उठाना है और जो कटिंग हुआ बाल होगा उसको अपनी फिंगर पर आपने रखना है। इस तरीके से उसके साथ उसको गाइडलाइन के लिए मैच करना है। जहाँ उसकी एंडिंग आएगी यहाँ स्टॉप करेंगे और उस स्टॉप से लेकर नीचे वाली उंगली से हम स्लांट में अपना लेयर कट करेंगे। ऊपर से लेके नीचे वाली फिंगर तक हमने स्लांट कट करना है। यहाँ हमारी एंड लेंथ होगी और यहाँ हम अपने फिंगर पे रखेंगे और इसको इस तरीके से स्लांट काटेंगे। तो ये हमारा सेकंड लेयर हो जाएगा। अब सेकंड लेयर की जो एंड लेंथ है वो हमारी गाइडलाइन बन जाएगी जो हमने कटिंग कर ली। फिर थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप उठाएंगे और उसको अपने हाथ में रखेंगे। जो हमने सेकंड स्टेप काटा होगा उसकी एंड लेंथ पे हमारी गाइडलाइन आ जाएगी और उसको हमने एंड लेंथ को अपने हाथ में रखना है और फिर तीसरे स्टेप को इस तरीके से काट लेना है। तो इस तरीके से हमारे 3 लेयर्स हो जाएंगे और वो हमारा फ्रंट के 3 लेयर्स हो जाएंगे और पीछे हमारा यू शेप हो गया। तो ये आपका कौन सा कट बन गया, फ्रंट लेयरिंग और पीछे यू शेप। लेकिन क्योंकि हमारी मॉडल की विश नहीं है तो अभी हम ये इसका कट नहीं करने जा रहे। किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको लेयर कट करके दिखा दूंगी। और अगर जो लोग मतलब अर्जेंटली लेयर कट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत डिटेल में लेयर कट की वीडियो मौजूद है, आप उसको देखें। उसमें मैंने फुल लेयर कट करना सिखाया है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ईयर टू ईयर सेक्शन था इसके अंदर से ये सारे बाल उठाए। लेयरिंग मुझे नहीं करनी तो मैंने स्क्वायर लेयर करने के लिए तीनों लेयर को साथ उठाया और अपने हाथ में लिया। जो ऊंचे नीचे बाल मुझे दिखे उसको मैंने स्क्वायर कट कर लिया, यानी स्क्वायर लेयरिंग, कि वो फ्रंट पे भी आए तो उसकी बहुत अच्छी लुक आए। सेम उसी तरीके से गाइडलाइन से मैंने जहाँ इस सेक्शन को निकाला है हाफ, सेम सामने से उसी के बराबर दूसरे सेक्शन को भी मैंने निकालना है और उसी तरीके से स्क्वायर लेयर कट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि जितनी डिटेल में मैं आपको हेयर कट समझा रही हूँ आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस क्लाइंट का मैंने कंप्लीट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कलर किया है, एडवांस बलियाज किया है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैंने, क्योंकि हेयर कट की बहुत लंबी डिटेल में वीडियो बन गई थी तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों के साथ कट शेयर कर दूं ताकि कट देखने के बाद आप हेयर कलर की कंप्लीट वीडियो देख लें। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अपने क्लाइंट को जो है बस जितनी उसकी विश है उतने कलर करके उसको छोड़ देना है। तो अगर आपको आज का हेयर कट समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। अब बैक से भी आप सारे बाल फ्रंट के ऊपर लेकर आएंगे और उसको अपनी स्क्वायर लेयर के बराबर करके फ्रंट पे, और उधर से भी जो आपके ऊंचे नीचे बाल होंगे उसको आपने बराबर ही उसको चॉप कर लेना है कि कोई एजेस आपका ऊंचा नीचा ना हो। बैक से लेके फ्रंट तक आपकी स्क्वायर लेयर बराबर आनी चाहिए। आज का हेयर कट मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को इसलिए समझाया है कि मैं आज ये प्रॉपर क्लास करवा रही थी कट की। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास गुजरांवाला से स्पेशली वीक में 3 डेज सिर्फ क्लास लेने आती हैं। उन्होंने हेयर कलर का कोर्स और हेयर कटिंग का कोर्स हमसे लिया हुआ है। इनकी बेसिक जितनी क्लासेस रह गई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं इसकी डिटेल में वीडियोस बना रही हूँ। और कोर्स के हवाले से अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं, हमारा बेसिक टू एडवांस कटिंग का जो कोर्स है, बेसिक कटिंग का कोर्स 20,000 का है, एडवांस कटिंग का कोर्स 30,000 का है, जिसमें ब्लो ड्राई सेटिंग और सारा कुछ इंक्लूडेड है। 50,000 का हमारा हेयर कट का कोर्स है और हमारा हेयर कलरिंग का जो कोर्स है वो तकरीबन 1 लाख का है, जिसमें बेसिक टू एडवांस तमाम टेक्निक्स हमारी मौजूद है। अगर आप लोग हमारे सिटी से हैं या करीब सिटी से हैं तो वीक में 2 और 3 डेज़ आकर आप हमारे पास ये कोर्स कर सकते हैं।
क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरा दिन उनके पास होती हूँ और पूरी डिटेल में उनको क्लास दे रही होती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें। थैंक यू।